हेलो गाइस, आज मैं एक नया एनिमे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और इस एनिमे में हम देखेंगे कि हमारा मेन कैरेक्टर जिसे सब डेविल कहते थे वो एक हीरो कैसे बनेगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक ट्रेन दिखाई जाती है जिसमें कि अचानक से आग लग जाती है और सभी लोग ट्रेन छोड़ के भाग जाते हैं और तभी हमें पता चलता है कि उसमें एक फायर स्पिरिट आ गई है और उसे पकड़ने के लिए वहाँ कंपनी 8 का एक ग्रुप आ जाता है और फिर उस ट्रेन के डिब्बे में से एक फायर स्पिरिट निकलती है जिसके सामने हमारा हीरो खड़ा होता है जिसका कि नाम सुनरो है। लेकिन तभी वो फायर फोर्स वहां आ जाती है और सुनरो को वहां से जाने के लिए कहकर खुद उस फायर स्पिरिट पर अटैक कर देते हैं और तभी उनके साथ आई सिस्टर भी प्रे करना शुरू कर देती है और उनकी टीम मिलकर उस फायर स्पिरिट के पर अटैक कर देती है और उसका काम तमाम कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक से एक बोर्ड टूटकर सिस्टर के ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन हमारा हीरो जो वहीं खड़ा था वो अपनी पावर को यूज़ करता है और जाके सिस्टर को बचा लेता है और जिससे उस टीम के कैप्टन को पता लग जाता है कि ये तो सुनरो है जो कि कंपनी 8 में नया है, जो उनके ग्रुप में नया शामिल होने वाला पार्टनर है। और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है उस ऑफिस की बिल्डिंग में जहाँ वो सारा फायर फोर्स का ग्रुप रहता है और जब हमारा हीरो शिनरो वहाँ जाता है अंदर से एक आदमी आता है जो शिनरो को अंदर लेकर जाता है और अंदर जाने के बाद शिनरो उस टीम के कैप्टन और वाइस कैप्टन से मिलता है और फिर जब कैप्टन उसका बायोडाटा पढ़ रहा होता है तो उससे पूछता है कि तुम फोटो में इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो। तो शिनरो कहता है कि वो जब भी किसी टेंशन में होता है तो अपने आप मुस्कुराने लग जाता है और ये चेक करने के लिए उस टीम का कैप्टन उस पर थोड़ा सा प्रेशर बनाता है जिससे वो सच में मुस्कुरा देता है और ये देख के वो कैप्टन बहुत हंसता है और कहता है कि तुम तो इस वजह से हमेशा मुसीबत में पड़ जाते होगे। और फिर वो टीम का कैप्टन उससे पूछता है कि तुम हमारे ग्रुप में क्यों ज्वाइन होना चाहते हो। तो शिनरो कहता है कि मैं एक हीरो बनना चाहता हूँ। तो तभी वाइस कैप्टन कहता है कि मैंने तो सुना है कि तुम्हें स्कूल में सभी लोग डेविल कहते थे। और फिर शिनरो टीम के बाकी मेंबर से मिलता है जिसमें एक प्रीस्ट और एक और लड़की थी। फिर टीम का कैप्टन बताता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। वो कहता है कि अचानक एक दिन बहुत सारे लोग अचानक आग में जलने लगे और जो भी लोग ऐसे आग में जलते हैं उन्हें फर्स्ट जनरेशन कहा जाता है, जिनको मारने के लिए उनकी कोर को तोड़ना पड़ता है। और वो कैप्टन कहता है कि हमारी टीम का यही मकसद है कि हमें पता करना है कि ये शुरू कैसे हुआ और सब लोग ऐसा क्यों बन रहे हैं। और फिर सब लोग कुछ टाइम के लिए रेस्ट करने चले जाते हैं, लेकिन तभी इमरजेंसी अलार्म बजता है और हमें पता चलता है कि एक फैक्ट्री में आग लग चुकी है जिसमें कि उस फैक्ट्री के मालिक की वाइफ फायर स्पिरिट यानी कि फर्स्ट जनरेशन बन चुकी है। और फिर हमारी टीम और शिनरो तैयार होते हैं और अपनी गाड़ी में उस फैक्ट्री के लिए निकल जाते हैं और वहाँ एक और स्क्वाड आने वाली थी जिसका कि नाम था स्क्वाड 4। और जब ये टीम वहाँ पहुँचती है तो उस फैक्ट्री का मालिक सिस्टर से कहता है कि मेरी वाइफ को मुक्ति दिलाए और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये टीम अंदर जा चुकी है जहाँ चारों ओर आग ही आग है और उस आग को देखकर हमारा शिनो घबरा जाता है। लेकिन तभी उसकी टीम उसे सपोर्ट करती है और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि इनकी टीम की एक लड़की सभी आग को साइड पे करके एक रास्ता बनाती है ताकि वो अंदर जा सके। और तभी आग में से एक अटैक आता है जो शिन्ना को लग जाता है और वो एक दीवार से जाके बचता है जिससे वो नॉकआउट हो जाता है। और तभी उसे फ्लैशबैक आता है कि कैसे उसकी वजह से उसकी माम और उसका छोटा भाई शू आग में जलकर मर जाते हैं क्योंकि वो भी एक फायर स्पिरिट था जो कि जनरेशन 3 का था, जिसकी वजह से पूरी घर में आग लग गई और उसका छोटा भाई और उसकी मॉम मर गई। इसी वजह से उसकी दादी उसे डेविल कहती है और इसी वजह से सभी लोग उसे डेविल कहते थे। टीम के कैप्टन उसे आके उठाता है और फिर शिन ठान लेता है कि अब वो इंसानियत के लिए लड़ेगा और एक हीरो बनेगा और अपनी माँ का सपना पूरा करेगा। जब शिनो को होश आता है तो उनकी पूरी टीम एक शील्ड के पीछे छुपी हुई थी। तभी उस टीम का कैप्टन डिसाइड करता है कि हम सभी लोग मिलकर इसका ध्यान डाइवर्ट करेंगे और शिनो इसे अपनी लाश से एक बारी में ही खत्म कर देगा। सारी टीम उस फायर स्पिरिट पर अटैक कर देती है और शिनो के लिए टाइम निकालने लग जाती है। अभी वो फायर स्पिरिट एक टीम के मेंबर को आग लगा देती है, लेकिन वो लड़की उस मेंबर को बचा लेती है। और तभी शिनो कहता है कि मैं अपनी माँ और भाई को तो नहीं बचा पाया, लेकिन मैं इन सभी को बचाऊंगा और ह्यूमैनिटी का एक हीरो बन के दिखाऊंगा। शिनो अपने अटैक के लिए रेडी होता है और अपने पोजीशन में आकर रॉकेट की तरह ऊपर को लॉन्च होकर उस फायर स्पिरिट को एक ही बार में खत्म कर देता है और उसका कोर तोड़ देता है। और जब वो सभी वहाँ से बाहर आते हैं तो उस फैक्ट्री का ओनर
सिस्टर का बहुत धन्यवाद करता है कि आपने मेरी वाइफ की आत्मा को मुक्ति दिलाई, और शिनरो को भी बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलता है। और अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पे, जहाँ हम देखते हैं कि स्पिनरो और उसका कैप्टन बात कर रहे होते हैं कि अब एक न्यू कंपटीशन होने वाला है, जिसमें जो भी नए मेंबर आए हैं कंपनी 8 में उन सभी के बीच एक फ्रेंडली टूर्नामेंट होगा। और तभी कैप्टन बताता है कि आज उनकी टीम में भी एक नया बंदा आने वाला है। और तभी सीन शिफ्ट आता है उनकी बिल्डिंग के बाहर, जहां हम देखते हैं कि जिस बंदे की कैप्टन बात कर रहा होता है वो बिल्डिंग के बाहर खड़ा होता है। और जैसे ही वो नया बंदा बिल्डिंग के अंदर आता है, उसे सामने हमारा हीरो स्पिनो दिख जाता है। और जैसे ही वो उसे देखता है तो कहता है कि मैं यहाँ एक डेविल को खत्म करने आया हूँ। और हमारा स्पिनो कहता है कि तुम्हारे जैसे नाइट की यहाँ कोई जगह नहीं है, जिससे हमें पता चलता है कि ये एक नाइट है। और फिर वे दोनों लड़ने लग जाते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है प्रीस्ट और वो लड़की पर। और मैं आपको बता दूं, इस लड़की का नाम मिकी है और मैं आपसे इसे मिकी ही बुलाऊंगा। और हम देखते हैं कि वह फायर को कंट्रोल करके प्रीस्ट को दिखा रही थी है। और फिर सिन्रा और वो नया लड़का लड़ते लड़ते मिकी और प्रीस्ट के सामने आ जाते हैं। और वहाँ से हमें पता चलता है कि वे दोनों क्लासमेट हैं और वे दोनों एक साथ ही पढ़े हैं। और फिर हमें उस बंदे का नाम पता चलता है कि उसका नाम आर्थर है। और तभी वहाँ वाइस कैप्टन आता है, जो कि आते ही मिकी के द्वारा बनाया गया फायरबॉल बुझा देता है और कहता है कि फायर सोल्जर को आग से नहीं खेलना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि वाइस कैप्टन मिकी को आर्थर और सिन्रा से लड़ने के लिए कह देता है। पहले मिकी सिन्रा से लड़ने जाती है, और जब सिन्रा अपनी फायर पावर्स को यूज करता है तो मिकी अपनी पावर से किक मार के बिल्डिंग से नीचे गिरा देती है। लेकिन सिन्रा एंड टाइम पे अपनी पावर को यूज करके बच जाता है। और फिर मिकी आर्थर को लड़ने के लिए कहती है। जब आर्थर मिकी पर अटैक करता है तो वो उसे भी आसानी से हराकर दूर फेंक देती है। सिन्रा पीछे से अटैक करने आता है तो माइकी दोनों की फायर पावर को कंट्रोल करके एक बहुत बड़ा फायरबॉल बना देती है। आर्थर और सिन्रा इतने बड़े फायरबॉल को देखकर हार मान लेते हैं। और तभी वाइस कैप्टन आता है और उसके इतने बड़े फायरबॉल को पानी से बुझा देता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है एक रेस्टोरेंट में, जहाँ कैप्टन आर्थर और सिन्रा को नूडल्स खिलाने के लिए लाता है। और वहाँ भी वो कंपटीशन करते हैं कि कौन पहले खाएगा, जिससे हमें पता चलता है कि ये दोनों पत्थर आ गए। खाना खाने के बाद वो सभी अपने ऑफिस में जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं बहुत सारे वेपन्स थे। और कैप्टन सिन्रा को एक एक्स देता है जो टाइप 7 वेपन था। तभी इमरजेंसी अलार्म लगता है और हमें पता चलता है कि एक नई फायर आई है। और फिर वैसे ही टीम मिशन के लिए चली जाती है। और रास्ते में कैप्टन सिन्रा को कहता है कि तुम अपने पेरेंट्स को शॉक करना। और फिर जिसके साथ तभी सिन्रा कहता है कि तुम्हें इसे क्यों मारना है, ये तो आराम से बैठा है। तभी आर्थर बताता है कि ये अपनी बेटी को बचाने के लिए इतना दर्द सहन कर रहा है और मैं इसे मुक्ति दूंगा। और ये बोलकर वह उसके पीछे जाकर अपनी तलवार को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसकी थ्रोट टूट जाती है और वह खत्म हो जाता है। और इस चीज़ को देखकर सिन्रा अंदर से टूट जाता है और बहुत दुखी हो जाता है। और फिर से पता है बिल्डिंग के बाहर, जहाँ वो कैप्टन उस बच्चे के माता पिता की पिक्चर उसे देखकर वहाँ से चला जाता है। और इसके साथ हमारा ये एपिसोड यही एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब